नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन। मैं हूं अर्षा वासुदेव और एक बार फिर से लाइव प्रसारण के माध्यम से मैं आपके साथ जुड़ चुकी हूं और ये अपडेट मैं आपके लिए लेकर आई हूं रजौरी के बद्दाल इलाके से। जी हां, रजौरी के बद्दाल इलाके की बात करें तो यहाँ पे जो एक मौतों का कारवां जो देखने को मिला, जिसमें 17 लोगों की जान गई, जिसमें 13 छोटे बच्चे भी शामिल थे। जिसके बाद ये पाया गया कि रजौरी के इस बद्दाल इलाके में कोविड जैसी स्थिति उत्पन्न हुई, जहां पे लोगों को क्वारंटीन किया गया, आइसोलेशन एरिया जो है वो बनाया गया। लोगों को बिल्कुल एक वैसा इन्वायरमेंट देखने को मिला जैसा कोविड में देखने को मिला था। लेकिन अब वो समय आ चुका है जब रजौरी के बद्दाल इलाके के रहने वाले इन लोगों का सब्र का बांध टूट चुका है और उसका आज एक नमूना भी देखने को मिला। आपको बता दें कि रजौरी के बद्दाल इलाके में वो लोग, वो फैमिलीज जिन्हें आइसोलेशन में रखा गया है, उन लोगों ने आज जमकर प्रोटेस्ट किया और उनका ये कहना था कि अब हमें घर वापस जाने दिया जाए, क्योंकि बहुत लंबा समय हो चुका है और अब स्थिति भी बेहतर है और हमें यहां बंद करके क्यों रखा है, क्या हमारी वजह से उन लोगों की जान गई। इस तरह के सवाल जो है वो वहां पे लोग करते नजर आए। लेकिन वहीं दूसरी ओर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो उनकी ओर से अब भी कार्रवाई जो है वो की जा रही है, क्योंकि 17 का जो एक आंकड़ा है ये बहुत बड़ा आंकड़ा था और 13 बच्चे इसमें शामिल थे। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह कि 2 महीने का समय पूरा हो चुका है, लेकिन फिलहाल अब तक ये नहीं पता लग पाया कि रजौरी के बद्दाल इलाके में जो संक्रमण फैला, जो जाने गई, उसकी असली वजह क्या थी। एक लेबोरेटरी की ओर से यह खुलासा जरूर हुआ था कि ये बताया गया था कि न्यूरोटॉक्सिन जो है वो जिन व्यक्तियों की जान गई उनकी बॉडी से न्यूरोटॉक्सिन पाया गया है, लेकिन असली वजह क्या थी, क्या बीमारी थी, ये अभी तक पता नहीं लग पाया है। हालांकि हम आपको एक अच्छी खबर भी इसके रिलेटेड दे तो आपको बता दें कि पिछले महीने जो 11 लोगों को जीएमसी रजौरी में एडमिट किया गया था, जिसमें से 3 की हालत तो बहुत गंभीर बताई जा रही थी, जिन्हें आईसीयू में रखा गया था, वो 11 की 11 पेशेंट्स रिकवर हो चुके हैं और उन्हें डिस्चार्ज भी किया गया है। और हालांकि अभी ऑब्जर्वेशन में उन्हें जरूर रखा गया है, लेकिन ये एक अच्छी खबर, एक पॉजिटिव न्यूज भी थी। लेकिन फिलहाल अब हल्ला वहां पे दिखना शुरू हुआ। आज की तारीख की बात करें तो आज रजौरी के बद्दाल इलाके में वो 79 फैमिलीज की बात करें जिन्हें आइसोलेशन में रखा गया है, उन्होंने आज आवाज उठाई और उनका ये कहना था कि हमें अब घर वापस जाने दिया जाए। और उनकी ये जो घर वापसी की जो एक वजह थी वो ये थी कि हमारे जो माल मवेशी हैं वो घर पे हैं, हमारा घर वहां पे है, घर पे सामान पड़ा हुआ है और उन्होंने एक तरह की चिंता बताई कि हम यहाँ पे हैं, हमारा घर वहां है, घर में कीमती सामान है, माल मवेशी है, जिनकी वजह से हम अपना घर चलाते हैं। ये सभी चीजें जो है वो मैनेज नहीं हो पा रही हैं, इसलिए हमें घर वापस जाने की अब इजाजत जो है वो दे दी जाए। लेकिन मौके पर जो प्रोटेस्ट आज देखने को मिला, जिसके बाद से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ सीनियर ऑफिशियल्स वहां पे मौके पर पहुंचे, उन्होंने बातचीत की और उन्हें आश्वासन भी दिया। लेकिन इस सभी चीजों की बात करें, जिस तरह से रजौरी के बद्दाल इलाके में ये जो हालात बने, जिसके बाद एक के बाद एक मौत का सिलसिला जारी देखने को मिला, जिसके बाद कई टीम्स जो है वो वहां मौके पर पहुंची, सैंपल्स एकत्रित किए गए। फिलहाल इन सब के बाद 2 महीने का समय बिल्कुल हो चुका है, लेकिन ये नहीं पता लग पाया है कि मौत की असली वजह क्या रही। न्यूरोटॉक्सिन बिल्कुल बताया गया और अभी तक जो इलाज हुआ वो भी उसी के आधार पर किया गया और जो एक दवाई के तौर पर एट्रोपाइन जो दवाई थी वो दी गई, जिसके चलते ये कहा गया कि पेशेंट्स रिकवर भी हुए। लेकिन इन सब के चलते अब सब्र का बांध जो है वो टूटता बिल्कुल नजर आ रहा है। और इतना ही नहीं, बीते कल की बात करें तो एक गुस्सा इसलिए भी नजर आया क्योंकि बीते कल देर शाम एक सरप्राइज इंस्पेक्शन जो थी रजौरी के सीमावर्ती क्षेत्र में देखने को मिली, जिसके चलते जितनी भी वहां पे इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स की जो शॉप्स थी उन्हें सील कर दिया गया। वहां से सैंपल्स एकत्रित किए गए और ये कहा गया कि जब तक कोई रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक ये दुकानें जो है वो बिल्कुल सील रहेंगी, बिल्कुल बंद रहेंगी। इससे पहले हमने ये देखा कि खाने से लेकर पीने तक क्या वहां के लोग खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, हर एक चीज पर पैनी नजर जो थी वो हेल्थ डिपार्टमेंट की देखने को मिल पा रही थी। प्रशासन 24 घंटे इस चीज पर नजर बनाए हुआ था। इससे पहले हमने ये देखा कि वहां पे जो पॉन्ड्स थे, वहां पे जो स्प्रिंग्स थे, उनके सैंपल्स एकत्रित किए गए थे और अब
आपको बता दें कि एक जॉइंट टीम के माध्यम से एक सरप्राइज इंस्पेक्शन वहां पे बीती देर शाम देखने को मिली, जिसके चलते एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, फूड डिपार्टमेंट मौके पर था और वहीं पे सैंपल्स एकत्रित किए गए और ये कहा गया कि जितनी भी इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स की वहां पे शॉप्स हैं ये बिल्कुल बंद रहेंगी, सील रहेंगी फर्दर ऑर्डर तक। वहीं आपको ये भी बता दें कि इन सब के चलते 17 जो मिस्टीरियस इलनेस का जो एक डेथ रेट था वो 17 तक पहुंचा, जिसे लेकर आज प्रदर्शन हुआ। जो आइसोलेशन पे 79 फैमिलीज हैं उनकी अगर हम बात करें तो इन 79 फैमिलीज को आइसोलेशन में रखा गया। आपको बताया गया था कि पहले ही यहाँ पे कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे और 79 फैमिलीज की बात अब हमें घर वापस जाने दिया जाए क्योंकि हमारे माल मवेशी बहुत सी चीजें हमें मैनेज करनी। वहां के एमएलए की बात करें तो उनके द्वारा भी ये सवाल उठाया गया कि ये जो चीजें देखने को मिल पा रही हैं 2 महीने का समय हो चुका है, लेकिन ये नहीं पता लग पाया कि आखिरकार असली वजह क्या थी। तो वहीं वहां के एमएलए द्वारा ये भी कहा गया कि इस पर गहरी जांच हो और सीबीआई की जांच अब देख। जिस तरह से वहां पे एक के बाद एक ये इस तरह की सिलसिले जो देखने को मिले जिसके चलते छोटे बच्चों की जान गई, उनका ये कहना था कि क्या इन सब के पीछे कोई बड़ी ताकत तो शामिल नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, गवर्नमेंट की बात करें तो बहुत एक अच्छा 79 फैमिलीज की बात करें जिसमें उन्हें बिल्कुल आइसोलेशन में रखा गया है, जिसके चलते 8 टीम जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की वो मौके पर है। उनकी कुल मिलाकर टोटल अगर आपको जानकारी दे तो वहां पे 182 ऑफिशियल्स इस समय मौजूद हैं, जो वहां पे 808 के करीब जो हाउस होल्ड्स हैं जिसमें 3700 वहां पे इंडिविजुअल्स हैं, उनकी केयर की जा रही है, उनकी देखरेख की जा रही है। और इन सब के बाद आज जब एक प्रोटेस्ट वहां पे देखने को मिला, जिसके बाद से सीनियर ऑफिशियल्स जो थे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के वो वहां पे पहुंचे, उनसे बातचीत की, आश्वासन दिया गया। लेकिन इन सब के बाद आखिर में यही सवाल आकर रुकता है कि आखिरकार 2 महीने का समय बीत गया, इतनी टीम्स वहां पे मौके पर आई, लेकिन इन सब के बाद भी अभी तक ये क्यों नहीं पता लग पाया कि वजह क्या थी। अब फिलहाल आपको बता दें कि वहां के रहने वाले लोगों की बात करें, वहां के एमएलए की बात करें, उनका यही कहना है कि सीबीआई की जांच जो है वो बिठाई जाए ताकि ये पता लग पाए कि इसके पीछे कोई और ताकत शामिल तो नहीं थी। ये जो न्यूरोटॉक्सिन जो है जिन व्यक्तियों की जान गई, उनकी बॉडी में जो पाया गया, क्या किस माध्यम से न्यूरोटॉक्सिन वहां पे आया और क्या वजह रही, इस सब के लेकर सवाल जो थे वो पहले भी देखने को मिल पा रहे थे। लेकिन अब इन सवालों के जवाब जो है वो आम जन के साथ साथ वहां के एमएलए द्वारा भी मांगे गए। आपको बता दें बीते देर रात जिस तरह से वहां पे एक इंस्पेक्शन देखने को मिली, जिसके चलते इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स की जो शॉप्स थी वो बिल्कुल बंद कर दी गई हैं और बिल्कुल ये कहा जा रहा है कि आप लोग ये दुकानें बिल्कुल भी नहीं खोलेंगे, सील कर दी गई है और यही कहा है कि आप पेशेंस बनाए रखें। लेकिन सब्र का बांध आज पहले दिन ही टूट गया जब बीते कल ये बड़ी कार्रवाई हुई और लोगों का ये कहना था कि क्या हमारी वजह से उन लोगों की जान गई। अब तो माहौल जो है वो बेहतर हो चुका है, तो हमें अपने घर वापस जाने दिया जाए ताकि हम अपने घर जाकर अपने घर को संभालें, अपने माल मवेशियों को संभाल पाए। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन।